सभी हमारे दर्शकों को पत्रकार मदन लाहौरिया का नमस्कार। आज जो हम आपसे जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हमारे देश के जो सभी किसान भाई अपनी मांगों को रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मांगों के समक्ष अपनी मांगों को रखने के लिए जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उन पर हरियाणा की सड़कों से गुजरते वक्त जो बहुत बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया और उनको जगह जगह रोकने की कोशिश की गई, उस विषय पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो बंधुओं, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हमारे पंजाब से लगभग 2 लाख किसान जो 3 रोज से वहाँ से चले और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, हरियाणा से गुजरने का उनका जो सारा कार्यक्रम था, उसको हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने बड़ा जिद करते हुए बर्बरतापूर्वक उनको रोका और उनके साथ जगह जगह पर लाठीचार्ज किया गया। ऐसा क्यों? आज जो हमारी भारत की केंद्रीय सरकार ने लोकसभा में जो किसान विरोधी 3 बिल जो ऑर्डिनेंस पास करवाए, उनमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आप सब साथियों के मैं ध्यानार्थ डालना चाह रहा हूं कि जो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मुद्दा उठा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो हमारी जो पहले किसानों का जो सिस्टम रहा है भारत में, मंडियों के साथ जुड़ करके ही जो किसान और हमारी फसल का नाता आज से नहीं है, ये बरसों से और सदियों से है। और इसके अंदर जो हमारी सरकारी खरीद होती है जगह जगह पर मंडियों के माध्यम से ही होती है और उसमें जो हमारा एमएसपी है उस रेट पर कोई भी सरकार भिन्न भिन्न मंडियों के माध्यम से वो अनाज अपने भंडारण के लिए और अपने देश की भंडारण के लिए खरीदती है। अब जो बिल लाए गए हैं उसमें वो सरकार का तो एमएसपी रेट रखा गया, परंतु किसान को जो प्राइवेट बाजार में बेचने का उसमें प्रोविजन दिया गया, उस प्रोविजन के अंदर जो प्राइवेट लोग किसान से खरीदेंगे अनाज, उन प्राइवेट लोगों के लिए एमएसपी रेट तय नहीं किया गया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी भारत की केंद्रीय सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी या हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, गुमराह होने की जरूरत नहीं है कि जो आज किसान है, जो प्राइवेट पार्टी किसान से खरीदेगी वो किस रेट पे खरीदेगी, ये है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज का। और इसी मुद्दे को लेकर के जो हमारे भारत के किसान, पंजाब से कई लाख किसान चले, हरियाणा के किसान चले, वो इसी मुद्दे को लेकर के चले। और आज के समाचार पत्रों में हम मुख्य रूप से उस बात को आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये अमर उजाला अखबार के अंदर स्पष्ट तौर पे हेडिंग है, दिल्ली कूच से रोकने पर भड़के किसान। ये राष्ट्रीय समाचार पत्रों के अंदर आज सुर्खियों से छाया हुआ है कि दिल्ली कूच रोकने पर भड़के किसान। तो उनको रोका क्यों जा रहा है? इसी प्रकार ये दूसरी खबर है, देखिए जरा, राष्ट्रीय समाचार पत्र अमर उजाला की ही। ये देखिए जरा, सील रही दिल्ली की सीमाएं। देखिए, सील रही दिल्ली की सीमाएं, जांच के बाद ही एंट्री। सरहोल बॉर्डर सील होने से 9 किलोमीटर लंबा जाम। अब आप ये देखिए, ये भारत की सरकार, ये हमारी हरियाणा की सरकार, किसानों को रोक करके उन्होंने 9 किलोमीटर लंबा जाम लगवाया। इससे आम जन साधारण आदमी को जो समस्या पैदा हुई, आम जन मुसाफिर को, वो बहुत बड़ा एक भारत सरकार का आम नागरिकों के जनजीवन से खिलवाड़ है। ये इस प्रकार आज के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जो खबरें छपी उनके अंश हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अमर उजाला में ही, मेट्रो सेवा बंद रहने से दिन भर परेशान रहे यात्री। ये देखिए, मेट्रो सेवा बंद रहने से दिन भर परेशान रहे यात्री। ये स्पष्ट तौर से इस अमर उजाला अखबार के अंदर स्पष्ट तौर से हेडिंग है कि मेट्रो सेवा बंद रहने से दिन भर परेशान रहे यात्री। दूसरा एक समाचार पत्र की ये हेडलाइन है आपके दैनिक जागरण की, हाईवे पर जाम ने बढ़ाई मुश्किलें।
हाईवे पे जाम ने बढ़ाई मुश्किलें। जरा देखिए, जरा है राष्ट्रीय समाचार पत्रों के अंदर ही ये सारी भारत सरकार और हरियाणा सरकार के कारनामों की जो पोल छपी है। दूसरा, एक अमर उजाला में ये आर्टिकल छपा, किसानों से ये कैसा व्यवहार, ये कैसा व्यवहार किया जा रहा है किसानों से, जरा देखिए। दूसरी, एक अखबार में और छपा, किसानों के दिल्ली कूच से थम गई रफ्तार, किसानों के दिल्ली कूच से थम गई रफ्तार। दैनिक जागरण में और हेडिंग छपा, मेट्रो सेवा बंद करने से दैनिक यात्री परेशान हुए। तो बंधुओं, इन समाचार पत्रों के छपने के बाद भी आज हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार पे इस बात का कोई असर नहीं। इन दिनों में शादियों का समय भी चल रहा है, बहुत सी बारातें, बहुत से दूल्हा दुल्हन इस जाम के अंदर रुके रहे, तो इनको कहीं भी कोई फिक्र नहीं है किस बात की, इसी बात की। दूसरा, जो कल से खबरें आ रही हैं कि जो पंजाब से किसान चले उन पर किस प्रकार लाठीचार्ज, किस प्रकार हरियाणा सरकार ने अपनी सड़कें खुदवाई, तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि जो गैर कानूनी तरीके से हरियाणा सरकार ने जो राज्य की सड़कें तोड़ी, उनको खोदा, 15-15 फुट गहरा खोदा, तो क्या ऐसा हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होने जा रहा था? हमारे किसान भाई जो एक अन्न देवता है, मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि ऐसा किसान ने क्या जुल्म किया था। वो अपनी शांतिपूर्ण दिल्ली रैली करने जा रहे और अपनी आवाज एक प्रधानमंत्री को पहुंचाने के लिए जो किसान प्रयास कर रहा था, तो ऐसा क्या हुआ था? कोई युद्ध की स्थिति बन गई थी कि जो आप हमारे हिसार डबाड़ी से होते हुए जो हिसार और अग्रोवा के पास परसों हमें कल सुनने को मिला कि अग्रोवा के पास बड़ा जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गई। फिर कल रात को जब हांसी के मैयड़ के पास मोर्चा लगाया, फिर हांसी के पास रामपुरा गांव के अंदर जबरदस्त टकराव हुआ। रात को ठंडी रातों के अंदर किसानों पे धुआंधार पानी की बौछारें की गई। अब आ जाइए इधर आपके अंबाला बॉर्डर से, कल दिन की जो खबरें आ रही थी वो बड़ी चौंकाने वाली थी कि कई किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेड्स, ऐसी सड़कें जैसे कोई डिफेंस और मिलिट्री जब करती है किसी युद्ध के मैदान में, तो उस प्रकार के इंतजामात किसानों को रोकने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किए हुए थे। क्यों ऐसा, क्यों ये इतना जो पैसा वेस्ट किया, किस बात के लिए किया? सड़कें खोदी, जब किसान वहां रुके नहीं, क्योंकि किसानों की आवाज बिल्कुल जायज है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश की जो अंबानी और अडानी और ऐसे बहुत बड़े घराने हैं जो किसानों की खेती को खरीदना चाहते हैं। मैं भी बचपन से खेती से जुड़ा रहा हूं और मैंने खेती की है, बागवानी की है, गायें पाली हैं, गाय का दूध का मुझे पूरा तजर्बा है, खेती का मुझे पूरा तजर्बा है। खाली कोई पत्रकारिता की बात नहीं, मैं व्यापारिक और किसान घराने से रहा हूं और हमने 26 बीघा बाग था, उसकी पूरी खेती की है। पूरा आपका माली और हर चीज सब्जी से और बागवानी से जुड़ा रहा हूं। मुझे जब जमीन की मिट्टी का दर्द पता है, एक किसान किस प्रकार अपनी खेती को पालता है, जब बारिश होती है उससे बचाता है। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी खट्टर ने इतनी भी नहीं सोची कि जो किसान लोगों को खाने के लिए अन्न देता है, उस पर किस बर्बरता तरीके से आपके अंबाला, करनाल, पानीपत के बॉर्डरों पे लाठियां बरसाई गई, जेड़ों में ठूसा गया, उनको मारा पीटा गया, ऐसे बैरिकेड्स, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, सड़कें खोदी गई। तो ये गैर कानूनी तरीके से सरकारी संपत्ति का नुकसान किया। जो सड़कें हैं वो आम नागरिक के पैसे से बनती हैं। तो मैं आज इस हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी जनता की आवाज चैनल के माध्यम से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पर असली राष्ट्रद्रोह के और राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करने के केस लगे माननीय प्रधानमंत्री पर, कि सड़कें जो खोदी गई उनको भरेगा कौन? आज तक टूटी हुई सड़क की आप पैच नहीं लग रहा, कोई विकास की बात ही नहीं। और दूसरा, आपने मिट्टी के ढेर लगा दिए, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, तो ऐसा क्यों? क्या आप इतना घबरा गए थे? तो प्रधानमंत्री जी, आप किसान विरोधी इस प्रकार से कदम ना उठाएं। किसान एक भारत का अन्न देवता है और वो भारत की एक रीढ़ की हड्डी है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जो एमएसपी है, वो जो प्राइवेट पार्टियों को जो किसान अपना अनाज बेचेगा, वहां भी प्राइवेट लोगों के लिए भी एमएसपी का रेट तय करवाया जाए
और जो हमारी हरियाणा की मंडी और सब दूसरे प्रदेशों की मंडियों को बिल्कुल बंद ना किया जाए, क्योंकि मंडियों से जो व्यापार जुड़ा हुआ है, मंडियों से हमारे पल्लेदार जुड़े हुए हैं, लाखों जो असंगठित मजदूर जुड़े हुए हैं, ठेली वाले जुड़े हुए हैं, और ये सदियों की परंपरा है, इसको खत्म ना किया जाए। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से हमारे इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि इन किसानों की बात सुन करके और इस मुद्दे को हल करके और MSP का रेट तय रखवाया जाए और मंडियों की व्यवस्थाएं कायम रखी जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।